नमस्कार, मैं शैलेश प्रसाद कनौजिया, अध्यापक नवजीवन इंटरमीडिएट कॉलेज पठरवा। आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान में प्रकरण गति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे गति किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। इसको समझेंगे। पहले गति किसे कहते हैं, यानी जब कोई वस्तु या जब किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम यह कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। यानी गति के लिए वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है। यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वस्तु जो है विरामावस्था में है, गति अवस्था में नहीं है। यानी हम बताएंगे, अगर गति पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गति की अवस्था में होती है। एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग सुबह विद्यालय के लिए 8:30 से चलते हैं और 9 बजे अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। यानी हमारे स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हुआ। 8:30 पर हम घर थे और 9 बजे हम लोग विद्यालय पहुंच गए। यानी हमारी स्थिति में, हमारी पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन हुआ तो यह क्रिया हमारी जो है। इसके बाद हम लोग गति के प्रकार जानेंगे। गति सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला जो है रेखीय गति, रेखीय गति। दूसरा जो होता है वृत्तीय गति और तीसरा जो होता है दोलन गति। अब रेखीय गति से क्या समझते हैं, इसको समझेंगे। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को रेखीय गति कहते हैं। जैसे रोड पर कोई वाहन जो गति करता है सीधे रोड पर, वह गति रेखीय गति कहलाएगा। यानी रेखीय गति कैसे होगा, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो वस्तु के इस प्रकार के गति को रेखीय गति कहते हैं। दूसरा जो है वृत्तीय गति जानना है। इसको कैसे जानेंगे, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करे तो वस्तु के इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे इस तरह का कोई पथ हो और इस पर कोई वस्तु जो है गति करे तो वस्तु के इस प्रकार के गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। ये जो मान लीजिए यहाँ पर कोई है, इससे हम किसी वस्तु को बांध दें, चाहे एक सबसे बढ़िया उदाहरण जो है किसी वस्तु को रस्सी से बांधकर ऐसे जब हम घुमाते हैं तो वस्तु जिस वस्तु पथ पे गति करता है वह गति जो होता है वृत्तीय गति कहलाता है। पंखा चलता है, उस पंखे के किसी ब्लेड पर जब हम मार्क कर देंगे और वह मार्क जिस पथ पे गति करेगा वह गति कहलाएगा वृत्तीय गति। यानी वस्तु जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो वस्तु के इस प्रकार के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा जो गति का प्रकार है जिसको हम दोलन गति कहते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे।
कोई स्थिर बिंदु है और इस स्थिर बिंदु के दोनों तरफ कोई गति करे तो इस प्रकार के गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम को ध्यान से अगर देखा जाए तो घड़ी का पेंडुलम एक स्थिर बिंदु के दोनों तरफ गति करता है, तो वस्तु के इस प्रकार की गति जो किसी स्थिर बिंदु के दोनों ओर हो दोलन गति कहलाता है। उस स्थिर बिंदु को हम लोग साम्य स्थिति कहते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, पहला जो हम लोग का हेडिंग था गति, उसमें हमने बताया कि जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु के इस प्रकार की क्रिया को गति कहते हैं। गति 3 प्रकार का होता है, रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। रेखीय गति में वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गति करता है। वृत्तीय गति में वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है और दोलन गति में वस्तु किसी बिंदु के दोनों तरफ गति करता है। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है हम लोग का उसको जानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, ध्यान से इसको समझेंगे। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वे राशियां जिसको मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सब राशियां, जितनी भी राशियां हैं जिसको हम माप सकें, वह सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक राशियों से आप क्या समझते हैं, तब बताएंगे वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम मापते हैं इसलिए इसको हम भौतिक राशि कहेंगे। समय को हम मापते हैं इसलिए इसको हम भौतिक राशियां कहेंगे। लंबाई को हम मापते हैं इसलिए इसको हम भौतिक राशियां कहेंगे। यानी जिन राशियों का मापन संभव है उन्हीं राशियों को भौतिक राशियां कहेंगे। भौतिक राशियों के प्रकार, तो भौतिक राशियां जो है यह 2 प्रकार की होती हैं। अदिश राशियां, अदिश राशियां, दूसरा सदिश राशियां। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां, सदिश राशियां। अब अदिश राशि किसे कहेंगे? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ से हमारा घर 5 किलोमीटर दूर है। अब इसमें जो है घर हमारा 5 किलोमीटर दूर है, अब किधर है इसका जिक्र नहीं है, तो इस तरह की राशियां अदिश राशियां कहलाती है। यानी वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। यानी अगर 5 हम कह दे किसी दुकानदार से कि हमको 5 केजी आलू दीजिए, ये 5 केजी आलू दे दिया हुआ, और 5 जो है परिमाण है और केजी जो है मात्रक है। यानी इस अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं
जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे में द्रव्यमान आ गया, अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, समय अदिश राशि है। अन्य बहुत ऐसी राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो सभी राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे सदिश राशियों की। सदिश राशि क्या होता है, तो आप बताएंगे वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे में हम कह दें हमारा घर यहाँ से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, तो इसमें जो परिमाण के साथ दिशा का जिक्र हुआ है, इसलिए यह जो राशि होगी यह सदिश राशि होगी। सदिश राशियां कौन कौन है? विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। इन सभी राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक, परिमाण और दिशा तीनों की आवश्यकता होती है। यानी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग विचार करेंगे दूरी क्या होता है, दूरी किसे कहते हैं, दूरी जानेंगे। इसके किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। उसके बाद हम जानेंगे विस्थापन क्या होता है। किसी गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है और इसका भी मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। विस्थापन सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। अब अगला जो टॉपिक है वह है दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, दूरी में अंतर लिखने के लिए ऐसे बना देंगे कापी पर, और पहला पॉइंट दूरी में लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, किसी गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। इसमें दूरी की परिभाषा और इसमें विस्थापन की परिभाषा। दूसरा पॉइंट दूरी में लिखेंगे यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि। विस्थापन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह सदिश राशि है। दूरी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे दूरी का मान शून्य नहीं होता, यह शून्य नहीं होता। और विस्थापन में लिखेंगे शून्य हो सकता है, हो सकता है। ये दूरी और विस्थापन में अंतर है। धन्यवाद।